वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे अवामी मसले की। तो माह रमजान से पहले महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। चाय खुरानोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खाने पीने की चीजें आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 22 अशया की कीमतों में इजाफा हुआ है। घी, चीनी, आटा, अंडा, मुर्गी का जो गोश्त है और दही समेत कई सब्जी और फलों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे आवाम जो गरीब आवाम है उसका जीना महाल हो गया था। महंगाई का ये सिलसिला अभी नहीं रुका। गवर्नमेंट ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए अवाम पर महंगाई का एटम बम गिराने का प्लान बना लिया है। IMF से $50 करोड़ की अगली किस्त के हसूल के लिए गवर्नमेंट ने मिनी बजट तैयार किया है। बिल्कुल, और IMF की ही चूंकि बात हो रही है तो IMF की जानिब से 25 मार्च से पहले पाकिस्तान को कुछ मुजव्वज़ा शराइत हैं वो पूरी करने की डेडलाइन दी गई है। जरा ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने शराइत पूरी करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है, जिसका वफाकी काबीना ने जो समरी है वो सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी भी दे दी है। पहला मुतवक्किल ऑर्डिनेंस स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, दूसरे ऑर्डिनेंस में बिजली की कीमतों में तकरीबन 7 अरब रुपए इजाफा और नेपरा को बिजली की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक खुद मुख्तारी, जबकि 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट को खत्म करने के हवाले से भी बताया जा रहा है। इसके साथ साथ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी अब ऑर्डिनेंस जारी होगा। बिजली के बाद गैस सारिफीन पर भी 105 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न ने जुलाई से गैस 97% महंगी करने की सिफारिश कर दी है। दैट्स अ बिग नंबर। अपोजिशन ने मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हुए कहा है कि गवर्नमेंट ने तयशुदा मंसूबे के तहत पार्लियामेंट को बेतौकीर किया है और सदर हाउस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया है। कल मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगता है जो सदर का ऑफिस है। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन शहबाज राना साहब मौजूद हैं, जो कि इकॉनमी के हवाले से डेफिनेटली देखते हैं हमारे चैनल पर भी और पढ़ते भी हैं। उनकी राय जरा लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। ये सूरत हाल तो बड़ी मखदूश है, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन अब एक तो ये पार्लियामेंट्री जो नॉर्म्स का मामला है इसके ऊपर भी जरा कमेंट कर दें, और दूसरा जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी है इसको 1993 के अंदर भी कोशिश की गई थी इस हवाले से और अब दोबारा की जा रही है। ये हेल्प आउट करेगा पाकिस्तान की ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का उसको बेहतर करने के लिए? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इस मौके पे बात करने के लिए बुलाया। लेकिन इसमें जो 2-3 बुनियादी चीजें हैं वो समझनी है। एक तो ये जो आप बात कर रहे थे ना अपोजिशन की, कि जो उन्होंने ऑर्डिनेंसेस की बड़ी मजम्मत की है, इस तरह के बयानात आप पिछले कोई 2.5 ईयर से सुनते जा रहे हैं। 32 से ज्यादा अभी तक ऑर्डिनेंस आ चुके हैं और इन्होंने अभी तक अपोजिशन ने कुछ नहीं किया। कोई ऑर्डिनेंस ये कहने से कि कोई इसके खिलाफ कोई अपना ये एक प्रैक्टिकली कोई चीज कर नहीं सके, तो जो अब हुकूमत है वो बड़े आराम से अपना काम करती है। अभी भी 2 ऑर्डिनेंसेस की तो मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें एक तो 140 अरब रुपए के जो आपकी टैक्स एग्जम्पशंस थी उसके बराबर हुकूमत ने वो खत्म करने का IMF से उन्होंने एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया था। उसके ऑर्डिनेंस की खत्म करने की मंजूरी काबीना ने दी है वीकेंड के ऊपर। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है वो उसकी ज्यादा बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है। 140 अरब रुपए के टैक्सेस वाली बात है, वो तो ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर जो पाकिस्तान का है उसको हिट करती है। ठीक है। लेकिन ये जो पावर वाला जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, नेपरा एक्ट वाला, इसके अंदर आपका पाकिस्तान का हर घराना जिसके घर में बिजली का कनेक्शन है वो इससे अफेक्ट होगा। ठीक है। इसमें अभी अप्रैल जो बुनियादी उसमें तब्दीली कानून में 2 की जा रही हैं तब्दीलियां। एक तो तब्दीली ये है कि अभी जो बिजली की कीमत मुकर्रर जब होती है तो नेपरा हुकूमत को एक मुकर्रर करदा कीमत बता देता है और हुकूमत फिर उसका नोटिफिकेशन जब भी करना चाहे वो कर सकती है। ठीक है। लेकिन अब ये तब्दीली की जा रही है कि नेपरा जब बिजली की कीमत मुकर्रर कर देगा तो हुकूमत के पास अगर वो एनुअल बेस टैरिफ में इंक्रीज है तो 1 माह का वक्त होगा। 1 माह के वक्त के अंदर उसने फैसला करना है, नहीं करना या उसके खिलाफ अपील करनी है तो फिर उसने वापस नेपरा के पास जाना है। लेकिन गिवन टाइम फ्रेम में फिर उसको नेपरा नोटिफाई कर देगा अगर हुकूमत नहीं करती 1 माह के बाद। ठीक है। दूसरा, अगर आपका समाही बुनियादों के ऊपर आपके जो बिजली की कीमतों में इजाफा होना है उसके लिए भी यही प्रोसेस है, लेकिन टाइम उसमें फर्दर कम कर दिया गया है। पहले हुकूमत के ऊपर कोई लिमिट नहीं थी टाइम की, अब तकरीबन इसमें 15 दिन के अंदर हुकूमत ने फैसला करना है। हुकूमत अगर फैसला नहीं करती, नेपरा के खिलाफ के पास अपील के लिए जाती है, तो उसके बाद फिर मजीद 15 दिन के अंदर सारा प्रोसेस मुकम्मल करके
1 महीने के बाद वो बिजली की कीमत में इजाफा हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये तो इसमें बुनियादी तब्दीली यही है। अच्छा शहबाज, चूंकि हम महंगाई के हवाले से भी साथ में बात करना चाहेंगे, चूंकि हम रमजान पैकेजेस के हवाले से गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने के ऐलानात किए, एक बजट मुख्तस किया, लेकिन उसके बाद अब रमजान से पहले ही महंगाई के हवाले से बात करें तो रिकॉर्ड सतह पर पहुंची है। और जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है आपको महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से, एक तरफ IMF से कर्जा लिया जा रहा है, उसकी एक साथ पूरी करनी है, तो उस सिचुएशन में आपको लगता है कि जो स्ट्रैटेजी है ये गवर्नमेंट की मौसर है या जो इनकी हिकमत अमली है वो ठीक है? देखिए, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं वो पिछले जब से इक़्तिदार में आए हैं, सबसे बड़ा उनके लिए जो चैलेंज वो खुद मानते हैं वो महंगाई है। अब इसको वो एड्रेस कैसे कर रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है। वो हफ्ते में कम से कम एक दफा वो जो अहम इजलास होता है, रेलेवेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उनका वो इजलास बुलाते हैं। फिर वज़ीर खजाना जो हफीज शेख साहब है उनके पास एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग होती है हर सोमवार को। ये जो दोनों मीटिंग्स होती है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ये हम इसको कहते हैं कि ये एक शो केस मीटिंग्स होती हैं। इसमें प्रैक्टिकली कुछ ना प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं ना हफीज शेख साहब कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कर पा रहे? जो इस वक्त पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान के जो कवानीन है, सूबाई हुकूमतों के जो कवानीन है और जो आपके ओवरऑल जो सिस्टम्स हैं गवर्नेंस के, जो प्राइस कंट्रोल का मेन काम है वो सूबों ने करना है। वफाक का जो काम है वो ज्यादातर दो चीजों के ऊपर होता है। एक पॉलिसी के ऊपर होता है, जैसे इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इजाजत दे दी कि आप गंदम बरामद कर दें, आप चीनी बरामद कर दें। तो वफाक इसलिए जिम्मेदार है गलत पॉलिसियों की वजह से। लेकिन मार्केट के अंदर क्या कीमत होगी वो ना तो इमरान खान ने आके कंट्रोल करनी है ना। तो बेसिकली ये आपका पुराना ये टेक रहा है कि गवर्नेंस के इश्यूज है। टाइम मेरे पास कम है शहबाज, आपसे आखिर में मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट्स जब शुरू में आती हैं, अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, पहले बजट देती हैं, गवर्नमेंट का तकरीबन आई बिलीव चौथा बजट होने जा रहा है, तो उस वक्त पॉलिसीज लेकर आती हैं हुकूमतें जिसमें थोड़ा सा आवाम को टाइट किया जाता है, टैक्सेस टाइट किए जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का टेन्योर गुजरता है उसमें नरमी लाई जाती है। ये तो जो गवर्नमेंट का टेन्योर गुजर रहा है उस तरह से मजीद सख्ती आ रही है, बिजली मजीद महंगी हो रही है, टैक्सेस मजीद बढ़ रहे हैं। तो इस पॉलिसी पे आप क्या कहते हैं? इसकी पॉलिटिकल क्या इंप्लीकेशंस है, इकोनॉमिक क्या इंप्लीकेशंस है इसकी? मैं इसको आपको जो सादा इसको आसान जवाब दूंगा वो ये है कि जो हुकूमत का वक्त गुजर रहा है तो हुकूमत करना सीख रही है। पिछले साल जनवरी 2020 में ये IMF की दो शराइत थी कि मिनी बजट लेके आओ और बिजली की कीमतों में इजाफा करो। तो दोनों शराइत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नहीं उस वक्त माने। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम सस्पेंडेड। 1.25 साल से पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है। अब जब दोबारा हम IMF के पास गए हैं तो IMF से उससे ज्यादा सख्त शराइत रख दी है। हुकूमत इस वक्त 30 से ज्यादा के करीब जो IMF की शराइत है वो पूरी करने की कोशिश कर रही है। अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। शायद इस हफ्ते हो जाए और आपका प्रोग्राम रिवाइव हो जाए। तो गलत फैसले और बगैर किसी एम्पेरिकल एंड डिलेड डिसीजन, बगैर रिसर्च करने के डिलेड डिसीजन की वजह से लोगों के ऊपर जो बोझ है वो पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। राइट शहबाज राना, बहुत शुक्रिया। टॉपिक तो ऐसा है, मजीद बात करने का जी चाहता है लेकिन वक्त कम है। बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे अपनी राय का इजहार किया, अपना तजिया पेश किया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है, सीनियर इकोनॉमिक एनालिस्ट, और उनका ये भी कहना था कि इस वक्त वंस अगेन डिलेड डिसीजन, और शुरू में भी जब अंडर प्रेशर गवर्नमेंट आई है, जैसे कि अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें, बड़ा टोटल हो और ओपनर्स आउट हो जाएं तो टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। ये IMF वही ओपनर था शुरू में भी जिसने अंडर प्रेशर किया और अब भी अंडर प्रेशर रखे हुए है। इस पे बात हम करते रहेंगे। और कोविड इज गेटिंग बैक, हिटिंग बैक, तो इसका भी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट ओवरऑल आ रहा है। इस पे भी बात होती रहेगी। ये एक ब्रेक लेनी, हमने ब्रेक के बाद आता है।